जी सच्चाई। सच्चाई भाई सच्चाई। आपसी से बात हो रही थी तो आवाज आनी बंद हो गई एकदम। बहन जी आपकी भी हुई थी तो रुकी का याद हो बीच में। हाँ तो फिर मैंने सोचा कि अभी काट देती हूँ फोन क्योंकि बात तो हो नहीं पा रही। जी बहन जी थोड़ी मतलब यहाँ से आइडिया समय तो गाँव पे आएंगे तो वहाँ से नेटवर्क कम मिलते हैं बहन जी। अच्छा अच्छा, आप जी बता रहे थे ओम प्रकाश भगत जी कि हाँ आप जी को जो है ये जान से मारने के जो कोऑर्डिनेटर हैं और ये नामदार सच्चा लगे धमकी दे रहे हैं। किन किन के नाम बता रहे थे भगत जी? बहन जी यहाँ से प्रवीण भगत जी, प्रवीण दास, हाँ जी। संतोष दास, गणेश दास। अच्छा हाँ और ये मतलब आए थे एक दिन मीटिंग रखी थी तो ये सभी आए थे राजन दास, इंदर दास। अच्छा हाँ और जितेंद्र दास जी आए थे। एक दिन हमको बुलाया था अरनौर गांव में, वहाँ पे मीटिंग रखी थी तो वहाँ पे 15-20 भगत हो गए इकट्ठे। अब मुझे बीच में बैठा लिया था और ये मतलब यहाँ पे हर तरीके से दबाव बना रहा है तुम यहाँ पे आओ, नाम शुद्धिकरण करवा के जाओ, तुम्हारा नाम खंड है, और मतलब धमकियां दे रहे हैं। अच्छा, ये तो उस दिन की बात हो गई जब इन्होंने आपको मीटिंग में बुलाया था। हाँ उस दिन की बात हो गई। फिर उसके बाद वो मतलब मेरे सपने में गुरु जी आए तो मैंने पवन दास भगत जी को फोन लगा कर बताया था। हाँ हाँ। तो फिर भगत जी ने वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दी। अच्छा हाँ तो इसके बाद मतलब हमने भक्तों के लिए डाली हमने वो वीडियो, आपने शेयर कर दिया आगे लोगों में? हमने शेयर कर दी। तो अच्छा। फिर इन लोगों को फोन आने चालू हुए। अच्छा तो अभी कितने टाइम हाँ से ये लोग फोन कर रहे हैं आप जी को? जी वो तो रोज लगाते हैं। एक आज आज गणेश दास भगत जी ने लगाया था, कल परसों प्रवीण दास ने लगाया था, उससे पहले संतोष दास ने लगाया था। कह रहे थे मतलब यहाँ से मारने की धमकी दे रहे थे, बोल रहे तुम्हें लातों से मारेंगे, घर के नहीं मारेंगे और तुम्हें बचा दिया कौन नाम पवन दास हजार कौन बचा ले, और हम तुम्हारी शिकायत करेंगे। मतलब ऐसी बहुत सारी धमकियां दे रहे थे वो तो। शिकायत कहाँ पर करने के लिए बोल रही हैं? बोल रहे FIR दर्ज करेंगे, तुम्हारे केस करवा देंगे। कह रहे तुम हम पे हमारे फोन पे कुछ भी डाल रहे हो और ये गलत सलत वीडियो डाल रहे हो शंका समाधान पे। इसके ऊपर वो केस करेंगे? हाँ तो सच्चाई बताना कोई गुनाह थोड़ी ना है। और का मतलब वो दबाव डालते हैं तुम नाम शुद्धिकरण करवा के जाओ और तुम ये पवन दास की बात मान रहे हो, मैनेजमेंट की बात नहीं मान रहे हो, मैनेजमेंट सही कर रहा है, तुम गुरुजी ने गुरुद्रोही कर रहा है और तुम उनकी बात मान रहे हो, हमारी बात मान के चलो। अच्छा तो दबाव से भक्ति करवाई जाएगी? हाँ दबाव डालना है बहन जी, वो तो नहीं तुम शुद्धिकरण करवाओ या नहीं पड़ेगी। और ऐसे सेवा राशि मांगते हैं, तुम पुस्तक लेके गए थे जो सेवा, उनकी सेवा राशि लेके जाओ। अच्छा हाँ कहीं तुमने यहाँ पुस्तक लेके गए सेवा करके लाओ। अच्छा तो परिवार में भी दबाव बना रहे हैं आपके ऊपर? हाँ परिवार में ही दबाव बना है, बोलना है कहीं तुम्हारे परिवार वालों भी मारेंगे, तुम्हें भी मारेंगे और सबन मारेंगे, ऐसी मतलब ये धमकियां दे रहा है। कछु कभी कोई फोन लगा के जैसे गुंडा आदमी नहीं ना, हम गुंडों से पिटवाएंगे तुम्हें, लट दवाएंगे तुम्हें, ऐसी बात में बोलते हैं। अच्छा गुंडों से पिटवाएंगे ये? हाँ गुंडों से पिटवाएंगे, कह रहे तुम आओ कहीं नहीं तो हमारा है, तुम घर ही तुमने मार के जाएंगे लट। अच्छा घर पे आके मारने की धमकी दे रहे हैं मतलब? हाँ ये मैनेजमेंट वाले इस प्रकार से जो है वो परमात्मा का ज्ञान इतना समझ पाए हैं कि भक्तों को जाकर के जो सच्चाई बता रहे हैं उन्हें घर पे जाके मारो लट्ठों से, उनको FIR कराओ उनके नाम की। हाँ और गालियाँ बकते हैं माँ बहन की, कुछ भी गालियाँ बकते हैं बहुत बेकार बेकार। जगत वाले भी ऐसी बात ना करेंगे, ऐसी बात भक्तों से करते हैं और धमकाते हैं उनको बहुत बुरी तरीके है। तो भगत जी ऐसे लोगों की तो रिकॉर्डिंग करके आप जी को रख लेनी चाहिए अपने पास प्रूफ के तौर पर कि कल को कोई बात हो तो आप बता सको कि ये देखिए। बहन जी अब आज की हमने रिकॉर्डिंग करी है, भेज देंगे अभी थोड़ी देर बाद। हाँ बिल्कुल भेज दीजिएगा, आप दासी को भेज दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। तो भगत जी आपने क्या जवाब दिया इनको फिर? हमने लिया कि बहन जी हमें किसी की नहीं मानना है, हम तो ना मैनेजमेंट की मानेंगे ना किसी की मानेंगे, हम तो गुरु जी ने जो ज्ञान आधा वो उस ज्ञान के आधार चलेंगे, ना हम
मैनेजमेंट के बाहर ना शुद्धिकरण करवा डाला है ना नामदान केंद्रों पर। हम घर बैठ कर अपनी भक्ति करें जब तक गुरु जी नहीं आए उनका तन मन धन से हम तो घर पे बैठ कर भक्ति करें। हमें कहीं नहीं जाए, ना दान कर रहा है, ड्यूटी ना पाठ, कुछ नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही भगत जी, परमात्मा जी ने तो हमें यही रास्ता दिखाया है। बाकी ये तो गुंडे हैं, वो तो सारी आज की डेट में सारी जनता को, सारे भक्तों को, सारे जगत को, सबको जग जाहिर होने लग गया है कि ये गुंडे ही हैं। ये तो जब परमात्मा के साथ इतना बुरा कर सकते हैं तो इनके लिए तो हम है ही क्या। हाँ, और केंद्र जैसे पवन दास को मारा था वही MP में, राजगढ़ में, और कितनी बार वो पट गया। तुम्हें भी हम उसी की तरह पीट के जाएंगे और तुम्हें मतलब कहीं पे खत्म करवानी कुछ भी धमकी। कितने महंगी वो थे सवाल का एक। अच्छा, मतलब ये गैंगस्टर हैं ये लोग जो ये मरवाएंगे, पिटवाएंगे और किसी को जान से खत्म कर देंगे। गैंगस्टर हैं ये, भगत नहीं है ये। हाँ, कोई बात नहीं भगत जी, सबके संस्कार सबके अपने अपने साथ होते हैं। हमने बिल्कुल भी नहीं डरना है बंदी छोड़ की दया से, क्योंकि हमारे पास पूर्ण परमात्मा है। हम सच की राह पे चल रहे हैं। हमारा बाल भी बांका परमात्मा ना होने देगा, ना आज तक परमात्मा ने कभी अपने बच्चे का कोई नुकसान होने दिया जो नियम मर्यादा में रह करके भक्ति कर रहा है। तो हमें तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी डरना तो उनको चाहिए जो गलत कर रहे हो। हाँ, परमात्मा कहते हैं सतना छोड़े सूरमा, हाँ, है ना। तो हमने तो सिंह और परमात्मा कहते हैं कि हमें जैसे हमारे परमात्मा एग्जाम्पल है हमारे लिए। परमात्मा ने सच से नहीं छोड़ा। इन्होंने तो गुरु जी के साथ क्या कुछ नहीं करा दिया। हमने ये बोला तुम मैनेजमेंट की बदौलत है और गुरु जी के परिवार वालों की बदौलत है। ये आज गुरु जी के लिए मान षड्यंत्र के तहत तुमने बरवाला कांड करवाया और गुरु जी को बाहर नहीं निकल रहे। तुम मतलब यहाँ से केसों की कोई भी जानकारी है क्या? केस लगे हैं क्या गुरु जी पे? मतलब धाराएं लगी हैं और संगत को भेजो ना, हमें हक नहीं है जानने का। तुम कुछ भी नहीं बताते और अपनी अपनी चलाते रहते और भक्तों को तुम भ्रमित कर रहे हो। कुछ बोलते हैं तो आप ना सही से जवाब देते हो और काके धमकाते हो उनको ना। बेचारे वो डर के मार कहीं बोलते हैं कि नाम खंडित है आपका तो शुद्धिकरण करवा, ड्यूटी पाठ करवा है और धमकियां देते हो। बेचारे बात ही नहीं कर पाते हैं। और क्या, अभी कोई ऐसे घर वालों से बात करे, घर वाले मतलब सही तरीके से बात नहीं करते हैं। स्टेट कोऑर्डिनेटर फोन लगाना वो बात करते हैं और नामदान संचालकों को लिए फोन लगा तो वो बात भी नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि शुद्धिकरण करवा जाओ और आप शुद्धिकरण नहीं करवाओगे तो मैं ड्यूटी पाठ ये करना पड़ेगा। दबाव बना के भक्ति, मतलब भक्ति का अर्थ ही इन्होंने बदल दिया। हाँ, दबाव डाल दें वो तो। नहीं तुम्हें शुद्धिकरण करवा के जाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारा क्या होगा, तो तुम्हारा ये हो जाएगा। और वो तो बद्दुआएं भी देने लगते हैं। इनके हिसाब से मतलब नाम भी खंड इनके हिसाब से होता है और इनके हिसाब से नाम शुद्ध होता है। इनके हिसाब से नाम खंडित होता है, इनके हिसाब से शुद्ध होता है। और मैंने कहा तुम्हारे कहने से हो जाएगा, हम गुरुद्रोही हैं कि हमारा भक्ति सही चल रही है नहीं चल रही, आपके कहने से हो जाएगा क्या? अंतर्यामी बन गए हैं ना ये। हाँ, तो मैंने कही जब मैं सेवा पर आया था तो मेरे मतलब सेवादारों ने खुद नाम शुद्धिकरण करवाया। तुम नाम संचालक बने, तुमने खुद नाम खंडित करे हैं, तुमने सबों ने शुद्धिकरण करवाया था और तुम हमसे बोल रहे हो नाम खंडित है। वो जब सेवादारों की नाम खंडित हैंगे तो फिर वे दूसरे को क्या नाम शुद्धिकरण करेंगे? जब नामदान सेंटर ही परमात्मा के आदेश से नहीं है भाई, तो फिर ये नाम खंड और शुद्ध का ठेका इनको दिया किसने? हाँ, कोई बात नहीं। अभी एक भी आदेश तुम बता दो हमें, गुरु जी के सत्संगों में बता दो या वीडियो में बता दो गुरु जी ने ये बोला कि नामदान केंद्र मेरे आदेशों से चल रहे हैं। एक भी वीडियो हमें बता दो पवन दास गुरुद्रोही है तो हम मान लें, वीडियो में बता दो आप तो हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक भी वीडियो बता दो कहाँ पूरे मैनेजमेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट मेरे आदेश में चल रहा है और एक भी वीडियो में बता दो पवन दास गुरुद्रोही है, हम मान लेंगे आपकी। क्या जवाब आता है इनके पास से? बोलते हैं वो तो ऑडियो नहीं मान रहा, ऑडियो गुरु जी की नहीं है, ऑडियो भी गुरु जी की आवाज गुरु जी की नहीं आ रही। हाँ, फिर इनके पास रटी रटाई एक ही बात होती है कि क्या तुम अपने बाप की आवाज नहीं पहचानते?
हाँ, अरे कहीं गुरुजी की जो आवाज नहीं पहचान वो तो भगत ही नहीं है। भगत ये लोग है ना जो मार काट मचा रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं, भगत ये हैं। कोई बात नहीं भगत जी, हमने परमात्मा के कहे हुए वचनों पे चलना है, हमने उसी प्रकार चलना है जैसे हमारे पिताजी हमें बताते हैं। इनको कहने दीजिए, इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। इन्होंने पवन भाई को रोकने की बहुत कोशिश की थी, कौन सा वो रुक गए, जो कौन सा बाकी संगत रुकने वाली है। जो बदलाव का समय था वो शुरू हो चुका है। इन्होंने मतलब पवन भाई के संग क्या नहीं किया, सब कुछ तो कर डाला, लेकिन नहीं रोके परमात्मा जिसके साथ है ना वो रोक सकता है। हमें भाई से सीख लेनी चाहिए, और जब उनका बाल बांका ये नहीं कर सके तो हमारा क्या कर लेंगे। हमें अगर हम जैसे पवन भाई, दासी एग्जाम्पल देगी, जैसे पवन भाई आज भी और तब भी परमात्मा के ऊपर अपनी जीवन की डोर छोड़ करके डटे हुए थे सत्य की राह पे, उसी प्रकार हम भी डटे रहेंगे। तो जब उनका बाल बांका नहीं हुआ तो परमात्मा हमारा क्यों कुछ बिगड़ने देगा। और वैसे भी परमात्मा बंदी छोड़ ने हमें कायरता सिखाई नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं भगत जी, पूरे सत्सेवक आप जी के साथ हैं। जो भगत जाग रहा है सब आपके साथ है, आप अकेले नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बंदी छोड़ आपके साथ हैं। तो परमात्मा जी को हमने किसी भी मुसीबत में, परमात्मा कहते हैं ना, हमें या तो परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए दंडवत प्रणाम करके, या तो हमें उसी टाइम पर जो परमात्मा जी ने हमें मंत्र दिए वो सुचारू रूप से चला लेने चाहिए। परमात्मा ने सत्संग में तो यही बताया। हाँ जी, हाँ जी। तो परमात्मा हमारे साथ है तो हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। कोई कुछ नहीं बिगाड़ा। परमात्मा सच्चाई के साथ है। परमात्मा सच्चाई के लिए मतलब लड़ रहे हैं। गुरुजी सच्चाई के लिए मतलब गुरुजी जिन्होंने देशद्रोही बना दिया है पवन दास गुरुजी के लिए, जो सच बोलता है उसके साथ तो ये मतलब गलत ही बोलते हैं। कब ये सही करते हैं। ठीक का समय आ चुका है भाई, और बदलाव का समय स्टार्ट हो चुका है। आज की डेट में भगत जागने लगे हैं, और बहुत भगत जो है वो जाग कर ये मैनेजमेंट से अपना पिंड छुड़ा रहा है। हमें बिल्कुल नहीं डरना है भगत जी। और जहां तक आप जी की बात सुन करके दास जी को लग रहा है तो आप तो 1% भी, मुझे तो कहीं भी डरे हुए नजर वैसे भी नहीं आ रहे। बहन जी, अपन तो देखो परमात्मा के लिए अपन तो सच्चाई बोलना है, परमात्मा के मार्ग में ज्ञान आदास चलेंगे। अपन डरने को कोई काम नहीं भाई, ना पहले डरे ना अभी डरेंगे। और हम तो सच्चाई बोलेंगे। मैंने बोल दिया, मैं तो देखो गुरुजी ने सच्चाई बोली, सच्चाई के लिए गुरुजी जेल गए हैं, और इतने कष्ट गुरुजी झेलना वहाँ पर खा रहे हैं। और मतलब अपने बच्चों के लिए इतने सब दुखी हैं गुरुजी। तो अपन क्यों सच्चाई ना बोलना, अपन ही सच्चाई बोलना। जो सच है वो सच बोलेंगे, और क्या झूठ के मार्ग थोड़ी चलेंगे। गुरुजी ने सिखाया ही नहीं हमको। बिल्कुल। और परमात्मा बंदी छोड़ दया भी तभी करेंगे अपने बच्चों के ऊपर, मालिक तभी बाहर आएंगे जब सारे के सारे आपके जैसे सूरमा बन जाएंगे भाई। एक भगत जब आपकी तरह सूरमा बन जाएगा ना, आपकी तरह सोच जब हो जाएगी, और जब संगत डरना छोड़ देगी, मैनेजमेंट के पीछे डर से लगे और कुछ नहीं है। जब ये तो मतलब ऐसी धमकियां देते हैं कि तुम्हारी सिस्टर है तो तुम उसकी रमैनी कहाँ से करोगे, जब तुम मैनेजमेंट के आदेश नहीं चलोगे तो तुम्हारी बहन की मतलब रमैनी कहाँ से होगी, क्या करोगे तुम्हें भगत नहीं मिलेंगे तो कहीं तुम्हारी उनकी रमैनी नहीं होगी कहीं। तो परमात्मा ने तो संजोग पहले ही जोड़ रखे हैं भगत जी। इनके करने और इनके ना करने से थोड़ा हमारे भाई बहनों की शादियां होनी है, रमैनी होनी है, नहीं होनी है, वो तो परमात्मा ने सत्संग में बताया। पहले परमात्मा ने संजोग जोड़ रखे हैं। ये चोचले, ये आडंबर तो यहाँ के हैं, दिखावे हैं ये तो सारे। और अब इनको इतना ज्ञान होता तो ऐसी बातें थोड़ा ना करती है। कोई बात नहीं भगत जी, बिल्कुल हमने डटे रहना। इनको बोलने दीजिए। आज सुबह ही फोन आया, बोल रहे थे हमारा यहाँ तुम्हारे यहाँ 2-4 भक्तों लेके और तुम मिलना। हमने कहा हम भैया हम कहीं मत आओ ना हमें टाइम है। हम तो भैया हमारे काम से हम तो घर बैठे भक्ति करना है, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल भगत जी, हमने करना ही है। ये परमात्मा ने हमें जो बताया हम तो उसी रास्ते पे चलेंगे। हाँ, जिन्होंने गलत बोलना है, जिनके गलत विचार है, जो सिर्फ और सिर्फ बड़बोलापन जानते हैं, और जिन्होंने सिर्फ गलत रास्ता चुना है, उनके लिए तो देखिए इन्होंने परमात्मा को परमात्मा माना ही नहीं कभी भी। तो इनसे हम कुछ अच्छी उम्मीद वैसे भी नहीं कर सकते। लेकिन हमने अपना रास्ता नहीं छोड़ना है। परमात्मा ने सेवा दे रखी है, हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है, तभी तो पता लगेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे।
जी बहन जी। अगर पवन भाई आज उस समय इनसे डर के चुप बैठ जाते तो क्या आज हमें पता लगता कि नहीं लगता हमारे बहन जी, पिताजी जेल उन्होंने में क्यों बैठे हैं? नहीं लगता था बहन जी, ना कोई बता पा रहा था, क्योंकि आज भी तो नहीं 70% संगत पता है कि मतलब मैनेजमेंट गलत कर रहा है बहन जी, तो भी कोई मतलब चैन नहीं चाह रहा, कोई मतलब सच्चाई बोलना नहीं चाह रहा ना। क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने आप जी को धमकी दी है वैसे ही सबको देते होंगे तो सब डर के बैठ जाते हैं। बस बहन जी धमकी देते हैं वो तो सबों को, और बहन जी वो तो मार पिटाई भी करते हैं भक्तों के साथ, और मतलब सारे काम करते हैं भी। आज भी हम उनको लिए मिल जाए कहीं पे भी तो वे बाकायदा हमला कर देंगे, हमें मारेंगे पीटेंगे। सही बात है ये। नहीं भगत जी, देखिए परमात्मा है, बंदी छोड़ है हमारे साथ, हमें तो इनसे वैसे डरने की कोई जरूरत है नहीं है। बाकी जिन्होंने जो करना है वो अपनी तरफ से वो अपने कर्म कर रहे हैं और हमने अपने कर्म बिल्कुल नहीं छोड़ने। जी बहन जी। बंदी छोड़ तो है ही हमारे साथ, तो हमारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। जब काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हाँ जब काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब परमात्मा उसको बोल देते हैं कि हट जा पीछे आत्मा मेरी होली, तो ये तो है ही क्या भगत जी, इनसे हाँ। हमारा क्या नुकसान हो जाएगा? बस मैंने तो बोल दिया बहन जी, आपको जो देखा वो करो, हम तो सच्चाई बोलेंगे और सच्चे साथ पहले थे। नाम दीक्षा हमने ऐसी आधार पर ली थी क्योंकि परमात्मा सत्य का मार्ग बताया था और सच्चाई के आधार से हम इसलिए सेवा पे गए थे बहन जी। हम भी नामदान केंद्र पे इंदौर गए थे, विदिशा गए थे, सेवा भी इसलिए की थी। हमें मालूम नहीं था कि मतलब ये सब गुरु जी का आदेश के विपरीत चल रहे हैं, तो हम वहाँ भी नहीं जाते। वही भाई ना, हमें जो ज्ञान परमात्मा ने दिया थोड़ा हम लोग लेट हो गए समझने में, और थोड़ा सा हम लोग भी पहले डरे होते थे कि नहीं हमारा नाम खंड हो जाएगा, जैसे सबके दिलों में इन्होंने डर बैठा रखा था। एक परमात्मा के आदेश के नाम पर तो इन्होंने संगत को अंधा बना रखा है, जी और बहन नाम जी। खंड के नाम पर मन में भय बना रखा है। हाँ और जिस दिन वो सबके मन से भय निकल गया उस दिन मैनेजमेंट के पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा। हाँ बच्चा भी तब इनको जवाब देगा ज्ञान आधार हाँ। से, और ज्ञान और आधार बहन से जी जब हम चर्चा करते तो इनके पास कोई वैसे भी जवाब नहीं होता। ज्ञान आदास बहन जी इनके पास कोई जवाब ही नहीं रह जाता। अभी तो मतलब फिर तो एक सवाल का जवाब नहीं दे पाते। उस दिन मीटिंग हुई थी 25 भगत आते, इतना भी सही से जवाब नहीं दे पाया, ना आज दे पा रहे। बिल्कुल है ही नहीं ना, वो है ही नहीं वो इस लायक। वो तो बस अपन थोड़ी 2-4 बात करो, सवाल जवाब करो, वे तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी भगत जी, जी भगत जी। उनको सारनाम प्राप्त है, सतनाम प्राप्त है, भक्तों के लिए बोलते हैं हम तेरे लिए मतलब मार देंगे, जे करेंगे, लट मारेंगे तो मैं, और तेरे घर वालों को पिटवाएंगे, तू मिल हमारे काम मिल रहा है, ऐसी धमकियां देते हैं। भगत जी वो सारनाम और सतनाम और जो भी भक्ति इनके पास है वो तो फिर दिख ही रही है ना कि कैसी है, क्योंकि हमारे मालिक ने तो हमें सब कुछ सिखाया नहीं। परमात्मा ने तो एक चींटी मारने तक का हमें आदेश नहीं दिया, ना हमें बताया है किसी भी जीव, चाहे मनुष्य तो अलग बात, परमात्मा ने तो हमें किसी भी जीव को हानि पहुंचाने के लिए कभी भी नहीं कहा। जी बहन जी। वो ज्ञान आधार से चलेंगे तब है ना भगत जी। तो हाँ यहाँ जैसे आप जी के साथ हो रहा है ऐसे ही ये बहुत भक्तों के साथ हो रहा है। धीरे धीरे सारे जो भगत इनके पीछे लगे हुए थे ना, सबकी आंखें खुल रही हैं, जगत को भी पता लग रहा है कि मैनेजमेंट क्या है, और ये हाँ। अपने ही कर्मों के द्वारा अपने ही जाल जो इन्होंने बिछाया है उसी में फंसते चले जा रहे हैं। जी बहन जी। जी भाई, तो बिल्कुल भी परमात्मा से मतलब हम प्रार्थना बार बार परमात्मा बंदी छोड़ को ही करनी है, जैसे परमात्मा जी ने हमें बताया है सत्संगों में कि मालिक को दंडवत प्रणाम करके हमें परमात्मा से ही प्रार्थना करनी है। परमात्मा ही हमारी रक्षा करने वाले, हमारे कवच हमारे साथ हैं, है ना जी। जी बहन जी। बस नियम मर्यादा में रह के हमने बंदी छोड़ की भक्ति करनी है भगत जी, बाकी तो सारा कुछ परमात्मा अपने आप संभालेंगे। हाँ विश्वास पे परमात्मा कहते हैं ना, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। बस एक बंदी छोड़ के ऊपर अगर हम डोर छोड़ दें अपनी विश्वास करके, तो हमें तो कोई किसी बात की चिंता ही नहीं होनी चाहिए। बस परमात्मा के ऊपर विश्वास करके अपन तो बैठ गए, और भक्ति करना नहीं हमारे आराम है। अब जिसको जो देखा तो करता है, अपन सच्चाई बताएं, संदेश पहुंचाएं, गुरु जी का अपना काम है, अपन वो ही कर रहे हैं बस। जी भाई जी, बिल्कुल ठीक है ठीक है भाई। सच्चाई जय बंदी छोड़ की। सच्चाई जय बंदी छोड़ की। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे,
पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तृण ज्यों तोड़े बगावे। लोक लाज मर्याद